हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th की साइंस की पिछली क्लास में हमने एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा था। तो उसमें हमने मेंडल का पहला प्रयोग जो था एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दूसरा प्रयोग मेंडल का, द्विसंकर क्रॉस या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ऐसे संकरण जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी मीन्स होता है दो जोड़ा, जीवों के दो जोड़े के विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, उन्हें द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसके लिए मेंडल ने दो प्रकार के पौधों को चुना, गोल व पीले बीज वाले, मतलब ऐसे पौधे जिसमें से बीज कैसे निकलते थे, गोल और पीले रंग के। ठीक है, तो ये जो कलर का तो कैरेक्टर था ये प्रभावी था, है ना। और दूसरा टाइप का पौधा था झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे, है ना। ऐसे पौधे जिसमें से झुर्रीदार और हरे रंग के बीज निकलते थे। और ये जो झुर्रीदार और हरा बीज, ये जो लक्षण है ये अप्रभावी लक्षण है। तो जनक पौधे में पर परागण से बने पहली पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज वाले पौधे ही उत्पन्न होते हैं। जब F1 में स्व परागण कराया जाता है, F1 समझ रहा है ना, F1 यानी कि पहली पीढ़ी। तो जब पहली पीढ़ी में स्व परागण कराया गया तब F2 पीढ़ी में यानी कि दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के 4 संयोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि 4 टाइप के लक्षण जो है पौधों में दिखाई देते हैं, है ना। जैसे कि पहला है गोल व पीले बीज वाले, है ना, ऐसे पौधे जिनसे गोल और पीला बीज निकलता है। तो इनका अनुपात था 9। झुर्रीदार पीले बीज वाले जो पौधे थे उनका जो अनुपात निकला वो था 3। फिर है गोल और हरे बीज वाले पौधे का अनुपात निकला 3 और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे का अनुपात निकला 1। ठीक है, तो संतति पौधे का अनुपात क्या निकला था, F2 पीढ़ी में जो संतति पौधे प्राप्त हुए उनका अनुपात निकला था 9:3:3:1। ठीक है, ये जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डबल हाइब्रिड क्रॉस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए थे, अभी हमने पढ़ा, है ना। पीले और गोल के लिए, पीले के लिए हमने कैपिटल Y लिया, है ना, और गोल के लिए कैपिटल R रखा, क्योंकि ये शुद्ध है इसलिए दोनों जो है इनके युग्मक जो है दोनों कैपिटल रखा। और हरा झुर्रीदार जो है, हरे झुर्रीदार के लिए, हरे के लिए हमने स्मॉल y लिया और झुर्रीदार के लिए स्मॉल r। ठीक है, और ये भी कैरेक्टर शुद्ध है। ये कैसा कैरेक्टर है, शुद्ध कैरेक्टर है, संकर नहीं है ना। तो जब इसमें पर परागण कराया गया तो पौधा जो निकला वो सभी कैसा था, पीला और गोल ही था। ये पी समझ रहे होंगे, पी यानी कि पेरेंटल यानी कि जनक पौधा। तो जनक पौधों में जब पर परागण कराया गया तो जितना भी पौधा निकला वो कैसा था, पीला और गोल कैरेक्टर शो कर रहा था, लेकिन शुद्ध नहीं था। कैसा था, संकर था। अब देखिए संकर क्यों है, क्योंकि इसमें एक छोटा कैरेक्टर भी आया हुआ है ना। कैपिटल Y है तो इसके साथ स्मॉल y होगा, ये ऐसे होगा। कैपिटल Y एक स्मॉल y है, फिर कैपिटल R एक स्मॉल r है, यानी कि ये इसमें जो है झुर्रीदार हरे का भी कैरेक्टर है, मिला हुआ है, लेकिन शो क्या हुआ, शो केवल हुआ पीले और गोल। ठीक है, तो जब F1 जनरेशन में, ये F1 था, F1 जनरेशन में जब स्व परागण कराया गया तो आइए देखते हैं क्या होता है। यानी कि स्व परागण यानी कि इसी प्रकार के संकर पौधे से ही इसका जो कैरेक्टर ये है, इसी प्रकार से इसका संकर स्व परागण कराया गया। तो देखिए इधर है नर युग्मक है और इधर है मादा युग्मक। ठीक है, देखिए कैपिटल Y कैपिटल R, फिर यहाँ क्या रखा है
कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम यहाँ भी इसी प्रकार से रखा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जब इन दोनों का आपस में संकलन कराया गया तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए कैपिटल वाई हमने साथ में रखा है ना, और कैपिटल आर। देखिए आप लोग को सही समझ में आया, अच्छे समझ में आया, इसलिए मैंने इसको 2 कलर में लिखा है ताकि ये आप लोग को समझने में कोई खास दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ भी कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई है ना, तो हमने यहाँ पे दोनों क्या रख दिया, कैपिटल वाई रख दिया। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है और यहाँ क्या है, स्मॉल आर। ठीक, तो 2 कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब देखिए जब इसका संकलन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई है, तो हमने यहाँ कैपिटल वाई लिखा। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई के बाद स्मॉल वाई रख दिया और कैपिटल आर। ठीक, यहाँ देखिए कैपिटल वाई लिखा, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इसी प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। यहाँ देखिए कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई लिखा, फिर यहाँ स्मॉल वाई लिखा, दोनों कैपिटल आर है, लिख दिया। फिर देखिए कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल आर है ना, सेम इसी तरीके से। ठीक है, देखिए जो ऊपर नीचे का है हमने बिल्कुल साथ में उस तरह से इसको लिखा है। देखिए इसमें समझने वाली चीज है कि हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा रंग कौन सा पौधा कौन सा रंग दे रहा है, कौन सा जिन हम कह सकते हैं कौन सा रंग दे रहा है। तो जिसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, दोनों में देखिए यहाँ भी दोनों कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि ये येलो राउंड हुआ, है ना। कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, येलो को, और कैपिटल आर किसको शो कर रहा है, राउंड को, तो हमने यहाँ लिखा राउंड। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कैपिटल वाई है, 2 कैपिटल वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे येलो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, लेकिन प्रभावी लक्षण क्या था, प्रभावी लक्षण है गोल होना। ठीक है, राउंड क्या है, प्रभावी है, क्योंकि एक जिन है कैपिटल आर वाला, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे राउंड। यहाँ देखिए एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, यहाँ पे एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल आर है, यानी कि 2 कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है। तो क्योंकि एक कैरेक्टर जो है येलो का है और येलो क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो हमने येलो लिखा, और यहाँ पे कैपिटल आर दोनों जो है प्रभावी गोल का है, तो हमने यहाँ लिख लिया राउंड। इसी प्रकार से यहाँ देखिए एक प्रभावी लक्षण है येलो का और यहाँ पे एक प्रभावी है राउंड का, तो हमने लिखा येलो राउंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोनों जो कैरेक्टर हैं येलो के हैं, तो हम आराम से येलो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर है राउंड का और एक है रिंकल्ड का, है ना, झुर्रीदार का, तो हम यहाँ लिखेंगे रिंकल्ड। सॉरी, रिंकल नहीं, यहाँ पे होगा राउंड, क्योंकि एक कैरेक्टर है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे राउंड। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है दोनों वाई है, यानी कि येलो कैरेक्टर शो कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे येलो। लेकिन यहाँ दोनों जींस देखिए, दोनों क्या है, स्मॉल आर है,
स्मॉल आर किसका कैरेक्टर है? झुर्रीदार का, रिंकल्ड का, तो यहाँ लिखेंगे रिंकल्ड। ठीक, अब यहाँ देखिए एक कैरेक्टर है येलो का और एक कैरेक्टर है ग्रीन का, लेकिन क्योंकि येलो प्रभावी है तो हम येलो लिखते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर है रिंकल्ड का और एक कैरेक्टर है राउंड का, लेकिन राउंड प्रभावी है तो इसलिए हम लिखते हैं राउंड। यहाँ हो जाएगा येलो, क्योंकि एक कैरेक्टर क्या है? येलो है ना, प्रभावी। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे 2 स्मॉल आर है, यानी कि झुर्रीदार का है ये, तो हम लिखेंगे इसको रिंकल्ड। नेक्स्ट वन में देखिए एक प्रभावी कैरेक्टर, एक अप्रभावी कैरेक्टर, तो प्रभावी वाला हम लिखते हैं, यानी लिखेंगे येलो। यहाँ पे दोनों प्रभावी कैरेक्टर है किसका? राउंड का, तो हमने यहाँ लिखा राउंड। इस प्रकार से यहाँ देखिए एक प्रभावी येलो का है और एक प्रभावी है राउंड का, तो हम लिखेंगे येलो राउंड। यहाँ देखिए दोनों स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई किसको शो कर रहा है? हरे को, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीन। और दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल आर किसको शो करता है? राउंड को, तो यहाँ होगा ग्रीन राउंड। यहाँ भी सेम, ये किसको शो करेगा? ग्रीन को, और ये कैपिटल आर है तो ये शो कर रहा है राउंड को, यानी कि गोल। यहाँ क्या है? एक प्रभावी कैरेक्टर, एक अप्रभावी कैरेक्टर, प्रभावी कैरेक्टर और अप्रभावी। प्रभावी येलो, ठीक है, और यहाँ पे प्रभावी है राउंड। यहाँ पे प्रभावी येलो है, दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसको शो करेगा? रिंकल्ड कैरेक्टर शो करता है। ठीक, यहाँ पे स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई किसको शो करता है? ग्रीन को। एक कैपिटल एक स्मॉल आर, यानी कि राउंड। अब यहाँ देखिए दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर हैं, तो यानी ये क्या शो करेगा? स्मॉल वाई किसको शो करता है? ग्रीन को, क्योंकि दोनों वाई है ना, दोनों वाई कैसे हैं? स्मॉल ही हैं। यहाँ देखिए दोनों वाई स्मॉल हैं तो हम लिखेंगे ग्रीन, और यहाँ पे दोनों आर स्मॉल हैं तो स्मॉल आर शो करता है झुर्रीदार को, रिंकल्ड को, तो हम यहाँ लिखेंगे रिंकल्ड। ठीक, आइए इसे काउंट कर लें कि ये जो है नंबर हमें मिल रहे हैं कि नहीं, है ना। तो देखिए पीला गोल जो है, देखते हैं 9 है कि नहीं पीले गोल। ऐसे जीन्स जिसमें पीले गोल हों, ऐसे पौधे कौन कौन से हैं? देखिए येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, ये कितने हैं? 4। और ये यहाँ भी येलो राउंड है, यहाँ भी येलो राउंड, यहाँ भी येलो राउंड, यानी 4 3 7। अब बीच में देखते हैं, बीच में कहीं है येलो राउंड। देखिए ये है येलो राउंड, ये येलो राउंड है, और हाँ ये है और ये है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, तो 9 हमें मिल गए येलो राउंड। पीले गोल मिले ना, 9 हो गए। फिर पीले झुर्रीदार देखते हैं, पीले झुर्रीदार 3 हैं कि नहीं, 3 हैं कि नहीं। तो पीले झुर्रीदार यानी कि येलो रिंकल्ड, ये कैरेक्टर हमें शो कर हो रहा है कि नहीं, येलो रिंकल्ड वाला। तो येलो रिंकल्ड देखिए ये हो गया, येलो रिंकल्ड है, ये 1 लिख देते हैं। येलो रिंकल्ड ये भी है 2। अब येलो रिंकल्ड कहाँ है? ये वाला है 3। तो यानी कि 3 येलो रिंकल्ड भी हमें मिल गए। अब देखते हैं हरे और गोल, यानी कि ग्रीन राउंड। देखिए एक ये ग्रीन राउंड है, एक ये जस्ट ऊपर वाला ग्रीन राउंड है ना, देख रहे हैं ना। उसके बाद ये, यानी कि ये 3 जो है ग्रीन राउंड हो गए।
तो ये भी सही हो गया। अब हरा झुर्रीदार, ये कैरेक्टर कहाँ है? ये यहाँ है। ठीक, तो ये यानी कि हमने जो जब इसका 100 कराया तो हमें ये रेशियो मिलता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है प्रतीक और शब्दावली। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में जिन प्रतीकों और शब्दावली का प्रयोग किया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, प्रतीक क्या थे कि मेंडल ने कारकों के निरूपण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया था। ठीक है, ताकि जो भी कारक, यानी कि जीन्स की बात की जा रही है, मेंडल ने जीन्स को कारक कहा था, तो उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया था। जो प्रभावी लक्षण थे उसके लिए उन्होंने कैपिटल लेटर का उपयोग किया था और अप्रभावी लक्षण के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया था। जैसे कि पहला प्रयोग जो था मेंडल का, हमने देखा था, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उसमें क्या था कि जब एक कैरेक्टर को लिया गया था, जैसे कि मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब संकरण कराया गया था, तो लंबे पौधे के लिए उन्होंने किसका लिया? लंबे जो प्रभावी लक्षण थे लंबेपन के लिए उसके लिए उन्होंने कैपिटल टी का उपयोग किया था, है। और जो अप्रभावी लक्षण थे उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी का उपयोग किया था। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा शब्दावली है। देखिए, शब्दावली कौन कौन सी उन्होंने यूज़ की थी। इसमें पहला है संकरण, संकरण व संकर का उपयोग। देखिए, संकरण किसको कहते हैं? किसी जाति के नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। किसी जाति के नर और मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को संकरण कहते हैं। लेकिन आनुवंशिक तौर पर भिन्न एक ही जाति के नर और मादा सदस्यों को संकरण कराने पर जो जीव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। ऐसे नर और मादा सदस्य जो एक ही जाति के हों लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न हों, ठीक है, तो उससे जो संतान प्राप्त हो रही है, नया जीव प्राप्त हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही लें तो हमने एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? एक शुद्ध लंबा पौधा था और शुद्ध बौने पौधे का हमने जब क्रॉस कराया था तो क्या प्राप्त हुआ था? संकर लंबा प्राप्त हुआ था ना, जिसमें दोनों जीन्स थे, है ना। ये जीनी रूप से ये क्या है? दोनों भिन्न हैं, लेकिन है तो मटर के ही पौधे, है ना। लेकिन जीन्स क्या है? इसमें लंबे वाले जीन्स हैं और इसमें स्मॉल जीन्स हैं। तो जब दोनों का जो क्रॉस कराया गया तो पौधा जो प्राप्त हुआ वो कैसा पौधा था? लंबा था और संकर पौधा था। नेक्स्ट है युग्म विकल्पी या फिर एलिलोमार। तो ये जोड़ों में स्थित दो विरोधी व विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे कि लंबापन और बौनापन, जब दोनों कैरेक्टर एक साथ हों। और किसी पुष्प के लिए लाल व सफ़ेद रंग, जैसे किसी पुष्प के लिए अगर हम कैरेक्टर लें तो उसके लिए क्या हो सकता है? लाल या फिर सफ़ेद। नेक्स्ट इनका है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। देखिए, होमोजाइगस क्या होता है कि जब किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां समान हों, जब किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां समान हों अर्थात संबंधी एलील समान हो, तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? समयुग्मजी कहेंगे। जैसे कि मटर के पौधे में कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का होना। तो कैपिटल टी क्या था? शुद्ध लंबा था ना, तो शुद्ध लंबा है। स्मॉल टी क्या था? शुद्ध बौना था, है ना। तो ये दोनों क्या है? समयुग्मजी, यानी कि दोनों युग्मज जो हैं, दोनों प्रतियां इनकी समान ही हैं। इसमें भी दोनों समान हैं, तो ये क्या है? समयुग्मजी। जस्ट इसका अपोजिट है कि जब किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां भिन्न हों तो उसे कहते हैं विषम युग्मज। जैसे मटर के पौधे में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी,
तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में देखिए दोनों प्रतियां क्या हैं, भिन्न हैं। ठीक है, ये जैसे जेंस है, जेंस की दोनों प्रतियां क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी कि ये संकर है और भिन्न है। नेक्स्ट है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो किसी जीव के बाह्य लक्षण को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, तथा उनकी जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे किसी जीव का जो बाहरी लक्षण है, बाहरी रूप है जो, उसको क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। जैसे कोई पौधा है मटर का, वो बाहरी रूप से लंबा हो तो हम कहेंगे कि लंबा पौधा है, लेकिन जीनीय रूप से जब हम देखते हैं कि जीन में उसके एक कैपिटल टी भी है एक स्मॉल टी भी है, तो हम कहेंगे इसका जीनोटाइप है ना। मतलब जीन में डिफरेंस है, वो जीन का जब हम स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं जीनोटाइप, और जब हम केवल बाहरी लक्षण की ही स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं फिनोटाइप। चलिए नेक्स्ट है संकर पूर्वज संकरण। तो संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संतान प्राप्त हो रही है उसका उसके जनक पौधे से फिर से संकरण जब कराया जाता है तो इस क्रॉस को, इस संकरण को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस या फिर संकर पूर्वज संकरण कहते हैं।